Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. आप लोगों को न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल तो याद होगा ना? इसके अंदर काफी कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टेंसेस के अंडर न्यूकासल हैड वन दैट गेम. एक जो गोल हुआ था लास्ट मिनट में उससे पहले 3 वीआर चेक्स हुए थे. क्या बॉल बाहर गई थी? क्या जोएलिंटन ने फाउल किया था गैब्रियल पे? वाज देयर अ हैंडबॉल बिफोर एंथनी गॉर्डन स्कोर्ड दैट विनिंग गोल? मिकेल आर्टेटा थॉट कि काफी इनजस्टिस हुआ है. उन्होंने गेम के बाद इस रिजल्ट को, इस रेफरिंग को डिसग्रेस कहा, एम्बैरसमेंट कहा. एंड एफए को एंड मीडिया को एंड एक्स प्लेयर्स को किसी को ये पसंद नहीं आया. इनफैक्ट एफए ने मिकेल आर्टेटा को ब्रीच ऑफ रूल E3.1 में चार्ज किया, वेयर यू मेक कमेंट्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन एंड यू टारगेट देम, यू ब्रिंग द गेम टू डिसरिप्यूट एंड इसके अंडर जो पनिशमेंट होती है यू कैन बी बैंड फॉर मोर देन वन गेम. मुझे लग रहा था कि इसका रिजल्ट काफ़ी पहले आ जाएगा, बट इस कार्रवाई को 5 हफ्ते लग गए. एंड जब ये इस कार्रवाई को इतना ज़्यादा लंबा ड्रैग कर रहे थे, मुझे तभी वियर्ड लग रहा था कि आई थिंक द एफ इज ट्राइंग टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ मिकेल आर्टेटा. यूजली इस सब कार्रवाई की जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो विद इन 10 to 15 days हो जाते हैं. 2 weeks मैक्स होते हैं, कभी कभी 3 लग सकते हैं, बट 2 weeks इज यूजली द आइडियल टाइम. ये 5 weeks तक चला था. एंड जितना लंबा ये खिंच रहा था, मुझे लग रहा था कि एनफील्ड से पहले मिकेल आर्टेटा को पनिश कर देंगे एंड मिकेल विल बी बैंड फॉर द गेम एट एनफील्ड वर्सेस लिवरपूल. बट एक इंडिपेंडेंट कमीशन की कार्रवाई में पता लगा है दैट दिस चार्ज प्रेस्ड बाय द फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड ये प्रूव नहीं हुआ है, एंड दैट मिकेल आर्टेटा हैज बीन क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस, which means that he cannot be banned and what his comments were justified in that moment. Now FA ने of course ये चार्ज प्रूफ करने की कोशिश करी. उन्होंने ये कहा कि ये जो कमेंट्स हैं बड़े डिसरेप्यूटेबल हैं, ये कमेंट्स अच्छे नहीं हैं, फलाना ढमकाना. ने बहुत सारी चीज़ें कोशिश करी. आर्सेनल का डिफेंस इसमें बड़ा फनी था, मैं आपको बताता हूँ. इफ यू लुक एट आर्सेनल्स डिफेंस, आर्सेनल के लॉयर्स ने आर्ग्यू किया दैट द वर्ड डिसग्रेस यूज्ड बाय मिकेल आर्टेटा इन द इंटरव्यू हैज अ वेरी सिमिलर स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन टू द स्पेनिश वर्ड desgracia. The Spanish word has connotations of misfortune, tragedy, or bad luck rather than connotations of English equivalent of contempt, dishonor, or disrespect. And while the English meaning may lead to interpretations of abuse or insult, this was not the intended meaning of the comments. तो बेसिकली लॉयर्स ने ये आर्ग्यू करा दैट मिकेल आर्टेटा ने जो कहा था उसका इंटेंशन कुछ और था, ये मिसकम्युनिकेट हो गया है, एंड ही वाज सेइंग इट्स मिसफॉर्च्यून एंड ट्रेजेडी रादर देन कि एफए ने कुछ करप्शन किया है. एंड देखो, दिस इज प्योर लॉयर स्पीक. हम सबको पता है कि मिकेल आर्टेटा के करने का क्या मतलब था, बट लीगल बैटल्स में यही होता है. एंड दिस डिफेंस यार, मतलब ये तो बेटर कॉल सॉल टाइप डिफेंस हो गया दैट माय 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 क्लाइंट probably misunderstood what the question was asked in English and एक communication gap हो गया है. एंड ये हमारा सबसे बड़ा डिफेंस था दैट मिकेल आर्टेटा के कमेंट्स हैव एक्चुअली बीन मिसअंडरस्टूड. अपार्ट फ्रॉम दिस यार, मुझे एक दो चीजें और भी लगी जहां पे मेरे को लगता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. अगर आप ये डॉक्यूमेंट देखें जो आपके स्क्रीन पे है, मैंने एक सेक्शन को हाईलाइट करा हुआ है जहां पे ये क्लियरली बोला जा रहा है दैट जो विलिक एडमिटेड टू आर्सेनल प्लेयर्स दैट द बॉल हैड गॉन आउट ऑफ प्ले. नाउ आई अंडरस्टैंड कि वीआर कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर सकता था दैट द बॉल हैड गॉन आउट ऑफ प्ले, एंड इसकी वजह से उन्होंने उसको आगे जाने दिया. बट my point is not what VR could do or could not do. वो separate conversation है. My entire point is that सारी media, you would see people online वो किचन में एक बॉल रख के लाइन के ऊपर दिखाते थे, देखो इस एंगल से तो ऐसा लग रहा है कि टच नहीं कर रही है बट एक्चुअली टच कर रही है. You would have Gary Neville doing this and doing that. एक सॉर्ट ऑफ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन लग रहा था दिखाने के लिए कि देखो ये आर्सेनल वाले कितने रोंदू हैं, ये आर्सेनल वाले कितने कंप्लेन करते हैं, मिकेल आर्टेटा को देखो, ही इज सच अ रूड मैनेजर, ही इज दिस, ही इज दैट. एंड आई थिंक ये पहले कैंपेन क्लॉप के अगेंस्ट भी हुआ है. एंड दिस इज व्हाट आई फाइंड वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट देयर वाज अ कोऑर्डिनेटेड कैंपेन टू मेक श्योर दैट मिकेल आर्टेटा को आप एक ऐसे गंदी तरीके से नहीं दिखाओ. इनफैक्ट अगर आप सैम डीन की रिपोर्ट पढ़ोगे तो आप सैम डीन की रिपोर्ट पे देखोगे दैट द रिटन रीजंस फॉर आर्टेटास डिसीजन आर फैसिनेटिंग. बेसिकली कि एफए ने ये आर्ग्यू करने की कोशिश करी दैट आर्टेटा वाज मोर वर्दी ऑफ पनिशमेंट देन अदर मैनेजर्स बिकॉज ऑफ हिज हाई प्रोफाइल. एंड ये आर्ग्यूमेंट को इंडिपेंडेंट कमीशन ने रिजेक्ट किया. तो मिकेल आर्टेटा एंड आर्सेनल लॉयर्स ने ये दिखाया कि जिस कमेंट्स, जो वर्ड्स के लिए मिकेल आर्टेटा को चार्ज किया जा रहा है, उन्होंने एविडेंस दिया, वीडियो एविडेंस, दैट ये सेम वर्ड्स दूसरे मैनेजर्स ने भी यूज करे हुए हैं. जिन चीजों के लिए आर्टेटा को पनिश किया जाता है, एडमोनिश किया जाता है, इंक्लूडिंग द सेलिब्रेशन जिनके लिए उनको येलो कार्ड मिला था लूटन पे, और मैनेजर्स ने भी इसी तरीके से सेलिब्रेट किया हुआ है.
एंड ये उन्होंने एक डबल स्टैंडर्ड दिखाया एफए का कि जो चीजें के लिए आप मिकेल आर्टेटा को पनिश कर रहे हैं वो चीजों के लिए दूसरे मैनेजर्स को बिल्कुल पनिशमेंट नहीं मिलता. इनफैक्ट एफए की एडमिटेंस कि आर्टेटा वाज वर्दी ऑफ पनिशमेंट बिकॉज ऑफ हिज हाई प्रोफाइल शोज दैट देयर इज अ डबल स्टैंडर्ड बाय द एफए अगेंस्ट हाई प्रोफाइल मैनेजर्स, चाहे वो मिकेल हो, चाहे वो क्लॉप हो, चाहे वो पेप हो, चाहे वो एरिक टेन हाग हो, चाहे कोई भी मैनेजर्स हो. हाई प्रोफाइल मैनेजर्स का हमेशा एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की जाती है. एंड मिकेल आर्टेटा मेरे हिसाब से इज स्टक इन द मिडल ऑफ दिस स्टॉर्म. इनफैक्ट अगर आपको याद होगा दैट यूर्गन क्लॉप वाज बैंड फॉर 2 games एज वेल. एंड एफए ने भी यही कहा था, यही चीज साइट करी थी दैट ही इज अ हाई प्रोफाइल मैनेजर एंड उनके ये एक्शंस बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए यूर्गन क्लॉप को भी 2 मैच बैन मिला था. दिस इज एब्सोल्युटली क्रैप बाय द एफए. अगर आप ऐसे गवर्नेंस करोगे कि कौन हाई प्रोफाइल है उसको डिफरेंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए और कौन किसकी प्रोफाइल उतनी ऊपर नहीं है तो उनको कम पनिशमेंट मिले. ये हम एक एलीट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां पे मार्जिन इतने थिन होते हैं. मैनेजर बीइंग ऑन द टच लाइन कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट सो मच. बैनिंग अ मैनेजर फ्रॉम एक्टिविटीज कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट. शायद से अगर एस्टन विला में मिकेल आर्टेटा अगर टच लाइन पे होते तो रिजल्ट शायद से डिफरेंट होता. हो सकता है, नहीं हो सकता, पता नहीं, बट दिस इज डबल स्टैंडर्ड, दिस इज हिपोक्रेसी. तो जैसे मैंने कहा दैट मिकेल आर्टेटा हैज एस्केप्ड पनिशमेंट, ही हैज एस्केप्ड अ टच लाइन बैन एज डिसाइडेड बाय एन इंडिपेंडेंट कमीशन, बट ये एक लार्जर कॉन्वर्सेशन लाती है रेफरीज के अगेंस्ट कि रेफरीज का जो ये स्टैंडर्ड है बड़ा शेकी है यार. अगर हम प्रीमियर लीग को बोलते हैं दैट दिस इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, इस बेस्ट लीग की गवर्नेंस, इस गेम के रूल्स को बेस्ट एनफोर्स करना चाहिए रेफरीज को. आप सोचिए कि आप कितनी बार देखते हैं प्री मैच की जब अनाउंसमेंट होती है दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी द रेफरी फॉर योर गेम. चाहे अगर चेल्सी पे एंथनी टेलर हो जाए, या हमारी गेम के लिए डेविड कूट हो जाए, या जैरेड जिलेट हो जाए, तो हमें लगता है ये क्या हो गया. पॉल टियर्नी फॉर लिवरपूल. आप जितनी बार अनाउंसमेंट सुनते हैं कि ये बंदा इस गेम को रेफरी कर रहा है, आपको पीटीएसडी नहीं होता कि यार अब तो हम हार जाएंगे, या एडवांटेज टू द अदर टीम, या दिस रेफरी हेट्स अस. ऐसा क्यों है? ऐसा कभी होना चाहिए? बहुत कम. मैंने तो इनफैक्ट क्रिकेट में इतना कम देखा है कि आप सोचते हो कि चलो अलीम डार इज द एम्पायर तो एडवांटेज टू दिस टीम, या फिर दिस पर्सन इज द एम्पायर तो एडवांटेज टू दैट टीम. फुटबॉल में ऐसा क्यों है? एंड ये कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए सारे क्लब्स को निकालने के लिए कि रेफरिंग का स्टैंडर्ड बेटर कैसे करें. एक तो सबसे बड़ी इनकंसिस्टेंसी ही है कि रेफरीज इन अ गेम जहां पे सब्जेक्टिविटी ऑफ कोर्स होनी चाहिए या होगी, वहां पे कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा भी सेम्बलेंस नहीं लगता है. आप देखेंगे कि देर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन देयर इज अ प्लेयर हु गेट्स इंजर्ड बिकॉज ऑफ डेंजरस एक्शंस. जोएल लिंटन का एग्जांपल ले लेता हूं, नॉट टू स्पेसिफिकली टारगेट न्यू कासल फैंस और प्लेयर्स, बट अगर जोएल लिंटन का एग्जांपल दे दो, ही प्लेज लाइक अ थग यार. उसने गैब्रियल के अगेंस्ट फाउल किया, चलो दैट रिजल्टेड इन अ गोल, सो नोबडी सेड एनीथिंग बिकॉज राइवल्स वर एंजॉयिंग, आर्सेनल हार गई उस गेम में. ठीक है. ही क्लोथ लाइन रीस जेम्स फ्रॉम बिहाइंड. अगेन किसी ने कुछ नहीं कहा बिकॉज चेल्सी आर ऑलरेडी इन अ बैड स्पॉट. फिर स्पर्स ने जब न्यू कासल को रहा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, उसने पेड्रो पोरो को इतना गंदा यू नो बार्ज करा था. आई थिंक उनकी हेड इंजरी हो सकती है, ही कुड हैव बीन सीरियसली इंजर्ड. सेम थिंग अगर आप देखो क्रिश्चियन रोमेरो का भी होता है. क्रिश्चियन रोमेरो ग्रेट डिफेंडर, बट समटाइम्स ही टैकल्स इन अ वे दैट हर्ट्स प्लेयर्स. आपने न्यू कासल के अगेंस्ट देखा था. यू सीन इट विद मल्टीपल मल्टीपल प्लेयर्स, ही इज बीन सेंट ऑफ मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट. ठीक है. तो बहुत सारे प्लेयर्स डेंजरस होते हैं, डेंजरस एक्शंस करते हैं. एंड देन यू हैव समटाइम्स, जैसे आप देखो काय हैवर्ट्स का ही मैं एग्जांपल ले ले, तो काय हैवर्ट्स ने एक बार फॉलो थ्रू में एक टैकल मारा था, एक बार याकूब किवियोर ने फॉलो थ्रू में टैकल मारा था जिसकी वजह से उनको कार्ड नहीं मिला था. तो ये बहुत बार होता है कि इतनी चीजों के लिए जिनमें रेफरी एक गेम में रेड कार्ड देते हैं, दूसरे गेम में तो कार्ड ही नहीं मिलता है. Sometimes dangerous play is let to go, and the justification by the referees and the FA and the PGMOL बहुत डिस्गस्टिंग है. जब ब्रूनो गिमरेश ने जॉर्जिनियो के सर पे मारा था, उसका जस्टिफिकेशन था कि उसने फोर आर्म यूज करा है, एल्बो यूज नहीं करी, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेपन. आर यू सीरियस? लास्ट सीजन आर्सेनल के अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में वो वीआर लाइंस ड्रॉ करना भूल गया ऑफ साइड के लिए. लाइंस ड्रॉ करना भूल गया ऑफ साइड के लिए, द मोस्ट बेसिक थिंग फॉर ऑफ साइड्स. एंड आप कोई भी टीम देख लो, लिवरपूल वर्सेस स्पर्स में लिवरपूल फील दैट दे वर एग्रेवेटेड. सिटी का जो गेम था जिसके अंदर स्पर्स के अगेंस्ट थे, आई थिंक जैक ग्रीलिश वाज थ्रू, एंड उसके अंदर रेफरी ने एडवांटेज प्ले कर दिया. एंड उसका क्या जस्टिफिकेशन दिया हार्वर्ड वेब ने कि जो साइमन हुपर रेफरी थे, जब उन्होंने एडवांटेज के लिए हाथ ऊपर करा, ही डिड नॉट नो व्हाट ही वाज डूइंग. आर यू सीरियस? दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दैट कि रेफरी को नहीं पता कि उस टाइम पे उसने हाथ क्यों ऊपर कर दिया था. आर यू मैड?
Spurs have faced the referee की wrath, Liverpool have faced, Arsenal have faced, City have faced, Chelsea have faced, United have faced, हर बड़ी टीम को हुआ है. इसलिए रेफरीज के लिए किसी भी रिजल्ट में बात करना मेरे को पॉइंटलेस लगने लग गया. बट एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरिंग हमेशा सही होना चाहिए. एंड ये एफए ने बिल्कुल बहुत तेज कोशिश करी मिकेल आर्टेटा का एग्जाम्पल बनाने के लिए कि एक बंदा जिसका कैरेक्टर है, एक बंदा जो आउटस्पोकन है इन गलतियों के अगेंस्ट, इसको हम दबा के कैसे रखें. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड. एंड प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप एक राइवल क्लब हो और आप देखते हो कि आपके राइवल के मैनेजर को टारगेट किया जाता है, चाहे हमारे लिए एंज को टारगेट कर दिया जाए या फिर स्पर्स फैंस के लिए आर्टेटा को टारगेट कर दिया जाए, अगर आप अपने राइवल्स को सफर करते हुए देखते हो, यू डोंट सी व्हाट इज राइट और रॉन्ग, यू सी आपकी टीम को बेनिफिट कैसे होते हैं, आपकी राइवल्स को कैसे हर्ट होते हैं. एंड ये ट्राइबलिज्म इन फुटबॉल विल ऑलवेज स्टॉप द रेफरिंग फ्रॉम इंप्रूविंग इन द प्रीमियर लीग. तो ये बात ठीक नहीं है. एंड हमें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्टैंड टुगेदर करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट कमीशन ने इतनी क्लियरली हाईलाइट कर दिया है कि एफए की हिपोक्रेसी क्या है. एंड हमारे पास इतने महीनों का, इतने सालों का एविडेंस है दैट द रेफरिंग इन दिस लीग इज एब्सोल्युटली क्रैप. द फैक्ट दैट द प्रीमियर लीग क्लब्स वोटेड अगेंस्ट द सेमी ऑटोमेटिक रेफरिंग इज अगेन क्रैप. कि आप टेक्नोलॉजी को ब्लेम करते रहते हो, आर्टेटा कहते हैं एम्बैरेसिंग है, क्लॉप कहता है रेफरिंग ऐसी है, कोई और कहता है कि रेफरिंग स्टैंडर्ड इज दिस, डिजर्बी कहता है आई हिट इतने परसेंट ऑफ द रेफरीज इन द प्रीमियर लीग. And then how could you vote against the semi-automatic refereeing? Take the power away from referees, man, because these guys will ruin our game. These guys will choose who to win or not, and these guys want to be at the center of attention. Mike Dean चले गए, Howard Webb चले गए, Tom Avrebo चले गए. ठीक है, इतने सारे करप्ट रेफरीज मेरे हिसाब से तो चले गए, बट वी स्टिल हैव दिस पूल ऑफ रेफरीज जो अभी भी गेम ढंग से जज नहीं कर सकते. वी नीड टू हैव अ सीरियस कॉन्वर्सेशन अबाउट द रेफरिंग आउटसाइड ऑफ आप किसकी टीम को सपोर्ट करते हो और किसकी टीम को सपोर्ट नहीं करते, कि कौन रॉब हुआ और कौन रॉब नहीं हुआ. अगर कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट कोई डिसीजन चले जाता है, तो rather than laughing at them कि let's all laugh at Manchester United, we all should band together and say this refereeing is not acceptable. Same thing for Spurs, same thing for Chelsea, same thing for Liverpool, same thing for City. Rather than going by this कि crime more, crime more, crime more करते रहो, let's get together and get behind each other and improve the refereeing in this game. हम क्या कर सकते हैं, हम तो ट्विटर पे बैठे हुए, बट वी शुड डेफिनेटली रेज मोर नॉइज जब भी किसी और क्लब के अगेंस्ट ऐसा इनजस्टिस होता है. बिकॉज आप न्यू कासल को देख लो यार, न्यू कासल ने आर्सेनल वाली गेम में थोड़ा सा शायद से बेनिफिट पा लिया होगा रेफरिंग के लिए, बट आप उनको चैंपियंस लीग में देखो, दे वर एट द रिसीविंग एंड, कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है कि देखो ये क्या हो गया, द पीएसजी वन पेनल्टी शुड नॉट हैव स्टूड. और द क्लब जब कोई स्टेटमेंट रिलीज करता है अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन दैट दिस रेफरिंग इज एब्सोल्यूट क्रैप, सब बोलते हैं देखो देखो कितने रोंद हुए, इन्होंने तो एक स्टेटमेंट निकाल दिया. भाई थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ. ईदर यू एक्सेप्ट दैट दिस रेफरिंग इज हाउ इट्स गोइंग टू बी एंड you accept that sometimes you're going to get screwed over by the refs, or you get behind, and every time there is an action that improves the refereeing standard of this country, you get behind them. Anyways, I am happy that Mikel is innocent. I am happy that the charge was cleared. I am happy that Arteta can manage at Anfield. And now let's look ahead at Brighton. Let's look ahead at Anfield. Champions League में आगे बढ़ते हैं, FA Cup में आगे बढ़ते हैं. And as always, I'll see you later. Come on, you Gunners.